मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि हर कोई सांस रोके बैठा है। क्या अगले 15 से 20 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाएगा या फिर आखिरी वक्त में कोई समझौता हो जाएगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के इस बड़े संकट की, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका, रूस का बयान और वो सभी सैन्य तैयारियां जो युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहले समझिए क्या हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है, परमाणु कार्यक्रम पर अच्छा डील करो वरना बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में पता चल जाएगा कि डील होती है या नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को समझौता करना चाहिए वरना रियली बैड थिंग्स होंगे। अमेरिका ने इस बात को सिर्फ बातों तक नहीं रखा, वो वहां अपनी सेना की जबरदस्त तैनाती कर रहा है, जैसे कोई बड़ा हमला करने की तैयारी हो। 2 विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर इलाके में एक यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से है और दूसरा यूएसएस जनरल गार्ड एफ फोर्ड पहुंच रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज है जिन पर दर्जनों फाइटर जेट्स होते हैं। सैकड़ों लड़ाकू विमान जैसे F-35, F-22, F-16 ये स्टेल्थ फाइटर हैं जो दुश्मन को दिखे बिना हमला कर सकते हैं। दर्जनों युद्धपोत, 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और 150 से ज्यादा सैन्य ट्रांसपोर्ट प्लेन से हथियार और गोला बारूद पहुंचाया जा चुका है। पूर्व पेंटागन वाले कह रहे हैं कि यह तैनाती पिछले कई दशकों में से सबसे बड़ी है। कुछ जानकार तो कह रहे हैं कि युद्ध की संभावना 90% तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा। वो कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका बेस पर जवाबी हमला करेगा। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स को मजबूत किया है और मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया है। हाल ही में रूस के साथ नौसेना का अभ्यास भी किया था, जो पहले से ही प्लान था। अब रूस ने बीच में कूदकर बड़ा बयान दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है क्षेत्र में तनाव अभूतपूर्व स्तर पर है, लेकिन रूस अभी भी उम्मीद रखता है कि बातचीत से हल निकलेगा। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की है। रूस ने साफ कहा है कि वो अपने ईरानी दोस्तों के साथ रिश्ते बढ़ाता रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका की तरफ से भी व्हाइट हाउस कह रहा है कि पहली प्राथमिकता डिप्लोमेसी है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा ईरान के लिए डील करना बुद्धिमानी होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समझौता आसान नहीं। मुख्य चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हाई एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, खासकर इजराइल के लिए। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है, एक तरफ बड़ी सैन्य ताकत खड़ी है, दूसरी तरफ आखिरी कोशिश में बातचीत चल रही है। जिनेवा और ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ताएं हुई, लेकिन अभी तक बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ईरान कहा है कि वो लिखित प्रस्ताव देगा, लेकिन अमेरिका अपनी रेड लाइंस पर अड़ा है। दोस्तों, आने वाले दिन बहुत अहम है। अगर डील हो गई तो दुनिया को राहत मिलेगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो मिडिल ईस्ट में नया बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका असर तेल की कीमतों से लेकर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? क्या ट्रंप डील करवा लेंगे या फिर हमला हो जाएगा? कमेंट में बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।